ठगों का गांव और एक व्यापारी। एक नगर में गोपीचंद नाम का व्यापारी रहता था। वह एक साधारण व्यापारी था। उसके पास बहुत ज्यादा जमा पूंजी नहीं थी, फिर भी धंधे का माहिर आदमी था। ज्यादातर वह अन्न का ही व्यापार करता। वह पहले पता लगा लेता कि सबसे सस्ता माल कहाँ मिल रहा है। वह सस्ता माल लोगों से उधारी पर ले लेता और फिर पता लगाता कि सबसे महंगा कहाँ बिक रहा है। वह बैलगाड़ी पर माल लाद कर दूसरे नगर ले जाता और दुगने कीमत में बेच आता। इस तरह उसका व्यापार सालों भर फलता फूलता रहता। उसकी पत्नी एक बहुत खूबसूरत पत्नी थी। उससे उसके 2 बेटे थे जो बहुत खूबसूरत थे। बड़े बेटे की उम्र 10 वर्ष हो चुकी थी, जबकि छोटा 5 वर्ष का था। एक दिन व्यापारी की पत्नी ने कहा कि आप अपने साथ बेटे को भी व्यापार में माहिर कर दीजिए, ताकि बेटे बड़े हों तो उन्हें व्यापार करने में किसी तरह की परेशानी ना हो। व्यापारी पत्नी की बात मान अपने बेटे को भी साथ लेकर जाने लगा। वह व्यापार करने हर दिशाओं में जाता और अच्छा खासा आमदनी भी करता था। एक दिन वह ज्यादा आमदनी की लालच से पश्चिम दिशा में बहुत दूर निकल गया। वह कई दिनों तक व्यापार के सिलसिले से घूमता रहा। एक शाम एक गांव में एक छोटी सी सराय में अपने बेटे के साथ ठहरा। उस गांव का नाम चंपापुर था। वहां सराय वाले ने व्यापारी को खाने पीने और ठहरने का किराया 20 रुपए पहले ही जमा करा लिया। सुबह उठकर व्यापारी जब वहां से चलाने को हुआ तो सराय वाले ने हंगामा खड़ा कर दिया। उसने व्यापारी को बताया कि तुम एक मनहूस आदमी हो। तुम्हारे यहाँ ठहरने से हमारा बेटा मर चुका है। तुम्हें उसका मुआवजा देकर जाना होगा। व्यापारी बोला, ये क्या बदतमीजी है? आपके बेटे और मेरे ठहरने का क्या संबंध है? सराय वाला बोला, संबंध है जनाब, संबंध है। हमारे यहाँ नियम है कि इस गांव में या सराय में कोई नया आदमी आकर ठहरता है और उस वक्त गांव में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु का जिम्मेदार वही आदमी माना जाता है। सराय वाले के पक्ष में गांव के बहुत से आदमी आ गए थे। वहां व्यापारी अकेला पड़ गया। अपनी जान छुड़ाने के लिए उन लोगों से बोला, हमें उसका मुआवजा देने के लिए क्या करना पड़ेगा? तब सराय वाला बोला, विशेष कुछ नहीं, 1000 चांदी के सिक्के और अपना ये बेटा हमें दे दो। व्यापारी बोला, भाई चांदी के सिक्के ले लो, परंतु अपना बेटा हम तुम्हें नहीं दे सकता। तब गांव वाले एक साथ बोल पड़े, तुम्हारा बाप का राज है कि जो मर्जी में आए करोगे, यहाँ हमारा राज चलता है। जो सुना दिया तुरंत उसका पालन करो और दफा हो जाओ। मजबूरी में व्यापारी को अपना बेटा उन्हें देना पड़ा। व्यापारी रोते हुए अपने नगर वापस आ गया और अब अपने नगर में ही व्यापार करने लगा। इस तरह 15 साल गुजर गए। उसका छोटा बेटा भी एक सफल व्यापारी बन चुका था, मगर वह अनाज का नहीं, घोड़ा का व्यापारी था। वह अच्छे नस्ल का घोड़ा खरीदता और दूसरे नगर में ले जाकर बेच देता। उसके पास 2 विदेशी नस्ल के उम्दा घोड़े थे, जिसे बेचने के लिए पश्चिम दिशा के नगरों में जाना चाहता था। तब व्यापारी ने अपने बेटे से बताया कि तुम ज्यादा की लालच मत करो, थोड़े बहुत फायदे मिलते हैं तो भी यही अपने नगर में ही बेचा करो। मैं भी पहले पश्चिम के नगरों में जाता था। तुम्हारा एक बड़ा भाई था, उसको लेकर ही मैं दूसरे नगर में निकलता था। व्यापार कर वापस लौट रहा था कि रास्ते में एक ठगों का गांव पड़ा। हमें नहीं पता था कि यह ठगों का गांव है। उसी गांव में ठहर गया और ठगों ने योजना बनाकर मेरे बेटे को मुझसे ठग लिया। आज भी तुम्हारा भाई उन लोगों का गुलाम बनकर वहीं पड़ा है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। अब मेरे पास तुम ही एकमात्र पुत्र बचे हो। मैं तुम्हें किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता। छोटा बोला,
पिताजी आप चिंता मत करो, मैं कभी उस दिशा में नहीं जाऊंगा। परंतु एक बात बताओ कि संयोग से कभी मेरा भाई सामने आ जाए तो मैं उसे पहचानूंगा कैसे? व्यापारी ने बताया कि उसका नाम सोनू था। उसका नाम हमने उसके कमर में गोदवा रखा है, जैसे तुम्हारा नाम दीपू तुम्हारे कमर में है। दीपू बोला, तब तो हम अपने भाई को सामने होते हुए भी नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि किसी की कोई कमर खोल कर कोई थोड़े देखता है। तब व्यापारी बोला, उसके कान में त्रिशूल जैसा तिल है, परंतु तुम ये सब जानकर क्या करोगे? अब वो हमें मिलने वाला नहीं, अब तक तो वो हमें भूल भी गया होगा। दीपू बोला, पिताजी दुनिया गोल है, एक बार बिछड़े लोग भी सामने जरूर आ जाते हैं। अब पहचानने वाले के ऊपर निर्भर है कि पहचानता है कि नहीं। अच्छा, हम इन दोनों घोड़ों को पूर्व के नगर में तो बेच ही सकते हैं। व्यापारी बोला, हाँ बेटा, तुम अन्य दिशाओं में बेच सकते हो। दीपू दोनों घोड़ों को लेकर पूर्व के नगर में चल पड़ा। रास्ते में बहुत जोरदार आंधी आ गई। आसपास छिपने का जगह नहीं था। वह हवा के विपरीत दिशा में नहीं चल सका। वह हवा के दिशा में बढ़ने में ही अपनी भलाई समझा और संयोग से रास्ता भटक गया। वह चलते चलते एक गांव में पहुंचा। वहां एक आदमी मिला। वह घोड़ा को बहुत ध्यान से देखने लगा और फिर जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुन बहुत से लोग आ गए और उससे रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि भैया, यह नवयुवक हमारे पालतू चूहे को मार दिया है। दीपू बोला, भैया मैंने तो कहीं चूहे को देखा ही नहीं। तब वह बताया कि चूहा तो मेरे थैले में है और वह तुम्हारे सांस लेने से मर गया है। दीपू बोला, वाह भाई, कमाल करते हो, कहीं सांस लेने से चूहा मर जाता है। तब गांव वाले बोले, भाई सांस लेने और छोड़ने से लोहा पिघल जाता है, तुमने तो सिर्फ चूहा मारा है। गनीमत है कि बूढ़ा आदमी बच गया है। अब तुम चूहा का मुआवजा देकर जल्दी से दफा हो जाओ। दीपू समझ चुका था कि अब वह दिशा भूल ठगों के गांव में आ पहुंचा है। बोला, ठीक है, चूहे का कितना मुआवजा लोगे? सबने एक साथ कहा, कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ अपना एक घोड़ा दे दो। दीपू बोला, एक चूहे का मुआवजा एक घोड़ा? तब उसमें से एक आदमी बोला, अरे हम तुम पर अभी दया कर रहे हैं, नहीं तो दोनों घोड़े ले लेते। दीपू फंस चुका था ठगों के चंगुल में। तुरंत एक घोड़ा देकर आगे बढ़ा। उसे एक कुंबा दिखा। वहां एक आंख का अंधा आदमी पानी भरता दिखाई दिया। दीपू को प्यास बहुत जोर की लगी थी। उसने उस आदमी से पानी पिलाने की याचना की। उस आदमी ने पानी पिला दिया, परंतु उसकी नजर घोड़े पर थी। वह आदमी दीपू से बोला, भैया व्यापारी लगते हो, किस नगर के हो, किसके बेटे हो? तब दीपू ने बताया कि हम उद्वंत नगर के व्यापारी गोपीचंद के बेटे हैं। तब उस आदमी ने बहुत मीठे लहजे में कहा कि भैया बहुत अच्छा, हम कब से गोपीचंद को ढूंढ रहे थे, परंतु कोई बात नहीं, बाप नहीं मिला तो क्या हुआ, बेटा तो मिल गया, बाप के कर्जे बेटा भरा ही करते हैं। दीपू बोला, कैसा कर्जा? तब वह आदमी बोला, आज से 10 साल पहले तुम्हारे नगर गया था, वहां चोरों ने मेरा सामान और पैसे चुरा लिए। तब तुम्हारे पिता से कुछ पैसे उधार लिए। उन्होंने उस पैसे के बदले मेरी एक आंख ले ली। अब तुम मिल गए हो, या तो मेरी आंख वापस कर दो या फिर ये घोड़ा छोड़ दो। दीपू समझ गया कि अब घोड़ा छोड़ने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। वह उसे अपना घोड़ा देकर चल पड़ा।
रास्ते में उसे एक नौजवान ग्वाला मिला जो गायों की रखवाली कर रहा था। उसने उस युवक से पूछा, भाई मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले 2 घोड़ों के साथ जाते देखा था, परंतु अब बिना घोड़ा के आ रहे हो, कहीं तुम्हारे घोड़े लूट तो नहीं गए? तब दीपू उसके सामने रोने लगा। तब वह नवयुवक बताया कि भैया ये ठगों का गांव है। एक बार मैं भी अपने पिता के साथ आया था, ठगों ने मुझे ही मेरे पिता से ठग लिया। इतना कहते ही दीपू बोला, भाई तुम सोनू तो नहीं हो? वह युवक बोला, भाई तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तब दीपू बोला, भैया मैं तुम्हारा भाई दीपू हूँ, हम गोपी चंद के बेटे हैं। दीपू ने अपना कमर वाला गोदना उसे दिखाया और उससे बोला, तुम्हारे कमर में भी तुम्हारा नाम गोदा गया है, तेरे कान में त्रिशूल का चिन्ह है। सोनू अपने भाई को पाकर बहुत खुश हुआ और बोला, घबरा मत मेरे भाई, तू आ गया है तो मैं भी इनके चंगुल से निकल जाऊंगा। रोज सुबह मैं राज दरबार दूध लेकर जाता हूँ, राजा हमें पहचानता भी है, हम वहाँ इन लोगों के खिलाफ शिकायत करेंगे। राजा न्याय प्रिय है, हमारे साथ अन्याय नहीं करेगा। आगे मैं बताऊंगा तुम वही करना। रात में मैं तुम्हें गौशाला में छुपा दूंगा, भोर में ही हम राज दरबार के लिए निकल पड़ेंगे। सुबह दोनों भाई राज दरबार पहुंच गए और अपनी कहानी शुरू से अंत तक सुना दी। राजा से उन्होंने बताया कि किस प्रकार गांव वाले आगंतुकों को ठग लेते हैं, वे स्त्रियों को भी ठग कर लाते हैं और फिर उन्हें ऐसे बेच देते हैं जैसे कोई बकरी हो। वे स्त्रियों को गले में रस्सी बांधकर दलाल को बेच देते हैं। वे अपने बहन बेटियों को भी बेचने से गुरेज नहीं करते। सुंदर स्त्रियां तो उनकी कमाई का प्रमुख जरिया है। बहुत नीच लोगों की बस्ती है। राजा ने अपने सिपाहियों को भेज उस सराय के मालिक चूहे वाला आदमी को और उस अंधे को भी राज दरबार बुलावा लिया। राजा ने सराय वाले से कहा कि तुम्हारे आने से इस युवक के पिता की मृत्यु हो गई है, तुम्हें उसका मुआवजा देना पड़ेगा। सराय वाला बोला, नहीं महाराज, किसी के आने भला किसी की मृत्यु होती है। राजा ने कहा कि 15 साल पहले एक व्यापारी के तेरे सराय में ठहरने से तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो सकती है, तो तुम्हारे यहाँ आने से भी इसके पिता की मृत्यु हो सकती है। सराय वाला समझ गया कि मेरा चरवाहा ने सब बात राजा को बता दिया है। वह अपनी गलती मान राजा के सामने रोने लगा। राजा बोला, तुम्हें तो इसी वक्त फांसी चढ़ाना चाहिए था, परंतु तुम्हें छोड़ रहा हूँ, परंतु मुआवजा तो देना ही पड़ेगा। तुम 1 लाख स्वर्ण मुद्रा कल तक खजाने में जमा कर दो, उसमें से 50,000 इस युवक को दिया जाएगा, जबकि 50,000 सही खजाने का होगा। अगर नहीं जमा करते हो तो तुम्हें पूरे परिवार सहित फांसी चढ़ा दिया जाएगा। अब राजा ने चूहे वाला आदमी को बुलवाया और बोला कि सुना है, तुम्हारे सांस लेने और छोड़ने से चूहे मर जाते हैं। वह बोला, नहीं सरकार, ऐसा मैंने कब कहा। राजा बोला कि तुम सिर्फ कहे ही नहीं, मुआवजा भी ले लिए हो। इस युवक का घोड़ा तुमने क्यों लिया? वह गिड़गिड़ाने लगा तो राजा बोला कि इसका घोड़ा और 10,000 स्वर्ण मुद्रा कल तक राज दरबार आ जाने चाहिए, वरना फांसी के लिए तैयार रहना। अब बारी अंधे की थी। राजा ने कहा कि सुना है कि तुम अपनी आंख गोपीचंद नाम के किसी व्यक्ति के पास गिरवी रख आए हो। गोपीचंद के पास आंख की गोदाम है, हजारों आंखें हैं उनमें। अब तुम्हारी आंख की मिलान के लिए अपनी आंख निकाल कर इस युवक को देनी पड़ेगी। वह अंधा रोने लगा कि गलती हो गई है सरकार, हमें माफ कर दीजिए। राजा बोला, इसके घोड़े के साथ 10,000 स्वर्ण मुद्रा कल तक राज दरबार में जमा कर दो,
नहीं तो सचमुच तुम्हारी बची खुची आंख निकाल ली जाएगी। और अब किसी के साथ ठगी की तो तुम लोगों को तुम्हारे गांव में ही फांसी दी जाएगी। सुबह होते ही सबने रकम और घोड़े राज दरबार में जमा कर दिया। राजा उन्हें उनका घोड़ा और धन दौलत देकर विदा किया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।